आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र: संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम निम्न हैं: अन्वेषण और विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, उत्तर आधुनिकवाद। एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल के 6 प्रमुख क्षेत्र: सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल। एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र। एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य इनका विस्तार है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड्स, याकूत, चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। एस्किमो लोगों के समाज व संस्कृति। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल में कई उत्सव समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोनों में भी विश्वास रखते हैं। ये एस्किमो एलुट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। बुशमैन जाति के लोग आखेट किस प्रकार करते हैं? बुशमैन मूल रूप से आखेटक है। ये तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये लोग शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। बुशमैन जनजाति के औजार: तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। भूमि पर विद्यमान लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच स्थित अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र: जनसंख्या घनत्व जनसंख्या भाग क्षेत्रफल। बोग महोदय के अनुसार प्रवसन या प्रवास एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। प्रवास के प्रकार: प्रवास 2 प्रकार का होता है: उत्प्रवास, आप्रवास। उत्प्रवास स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। आप्रवास आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर निम्न है। एक और जहाँ वृद्धि धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, वहीं विकास के अंतर्गत गुणता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है तथा उसका मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और उसका मूल्य सापेक्ष होता है। विकास उस समय तक नहीं हो सकता
जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन न हो, जबकि वृद्धि में ये आवश्यक नहीं है। भारत में मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। 186 देशों में इसका 138वां स्थान है। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल 0.700 सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश में सबसे नीचे आते हैं। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख है। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। जनसंख्या प्रवास के 5 पक्ष होते हैं: देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। मानव अधिवास निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। नंबर 1, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए यथा मौसम परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु। नंबर 2, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु। नंबर 3, जंगली जानवरों व पशुओं से सुरक्षा। नंबर 4, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षिक कार्यों के लिए। और नंबर 5, पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। सहत बस्ती और प्राकीर्ण बस्ती में अंतर। सहत बस्तियाँ उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों में पाई जाती है, जबकि प्राकीर्ण बस्तियाँ पर्वतीय या उच्च भूमि एवं शुष्क तथा अर्ध शुष्क पृष्ठतलों में पाई जाती है। नंबर 2, सहत बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि प्राकीर्ण बस्तियों में पशुपालन तथा लकड़ी काटना मुख्य व्यवसाय है। नंबर 3, प्राकीर्ण बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए तथा छोटे होते हैं, जिनमें रहने का स्थान कम होता है, जबकि प्राकीर्ण बस्तियां में मकान एक दूसरे से दूर तथा खुले होते हैं, जिनमें रहने का स्थान अधिक होता है। सहत बस्तियों में खेत छोटे होते हैं, जबकि प्राकीर्ण बस्तियों में खेत बड़े होते हैं। सहत बस्ती में पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण गलियां गंदी होती है, जबकि प्राकीर्ण बस्ती रास्ते तथा गलियां साफ होती है, क्योंकि वहां पानी के निकास की उचित व्यवस्था होती है। नंबर 6, सहत बस्ती में निवासी सुरक्षा तथा खेती का काम मिलजुल कर करते हैं, जबकि प्राकीर्ण बस्ती में इन पर लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। नगरीय अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं: उच्च जनसंख्या घनत्व, त्वरित गतिशीलता, पक्की सड़कें एवं पक्के मकान, रोजगार की उपलब्धता, यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा सुविधा, 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होना, जटिल श्रम विभाजन, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं। कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं: अस्वास्थ्यकर पर्यावरण में आवासों का निर्माण, सड़कों का अभाव, पेयजल, प्रकाश व शुद्ध वायु की कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, कच्चे मकान होने से आग लग जाने का खतरा, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव, शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव, कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन, अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, छोटे कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास, समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्या।